हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और मैं थोड़ा सा लेट हो गया अगला वीडियो डालने के लिए। कोई नहीं, मैं लौट आया हूँ और आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। और हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे, आज भी हम लोग कुछ टॉपिक उसमें रह गए हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आज देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं। नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे जैकार्ड का लूम, यानी कि जैकार्ड लूम। दूसरा हम पढ़ेंगे डिफरेंस इंजन। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग एनालिटिकल इंजन। फोर्थ पढ़ेंगे हम हॉलरेथ सेंसस टेबुलेटर। और आज हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स क्यों कहा जाता है, क्यों आखिर हम लोग कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहला टॉपिक, जैकार्ड लूम। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जैकार्ड लूम होता कैसा है और कैसा हुआ करता था, या फिर तो देखते हैं जैकार्ड लूम को। ये देखिए, ये इमेज है जैकार्ड लूम की। ये कपड़े बुनने की मशीन है और इससे कपड़े बुने जाते थे। हाँ, ये कपड़े ही बुनने की मशीन है, इससे कपड़े ही बुने जाते थे। और क्योंकि इसका जो आविष्कार किया था वो फ्रांस के एक बुनकर थे, जोसेफ जैकार्ड। उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसको जैकार्ड लूम बोलते हैं। अब जैकार्ड लूम में आखिर ऐसी क्या चीज़ थी, ये कपड़े बुनने के काम की मशीन थी, इसका कंप्यूटर से क्या लेना देना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारा इससे क्या लेना देना है, जो हम इसको कंप्यूटर के इतिहास में पढ़ रहे हैं, कि आखिर इससे कंप्यूटर का क्या लेना देना रहा, कि जो कंप्यूटर के विकास में इतनी सहायक हुई, आखिर क्या इसका रोल रहा कंप्यूटर की हिस्ट्री में। तो पढ़ते हैं। देखिए, फ्रांस के एक बुनकर थे जोसेफ जैकार्ड, जिन्होंने कपड़े बुनने के एक लूम का आविष्कार किया था, जो कपड़ों की डिज़ाइन का पैटर्न स्वयं ही तैयार कर देता था, और जिसका कंट्रोल जो था वो छिद्रयुक्त कार्ड होते थे, जिनको पंच कार्ड बोलते थे, उनके द्वारा किया जाता था। और जैकार्ड के इस लूम ने कंप्यूटर के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे दो विचारधाराएं निकल के सामने आई। नंबर 1 आई, सूचना को पंच कार्ड पर अंकित किया जा सकता है। ये भी पता लगा कि सूचना जो है, इंफॉर्मेशन है, उसको पंच कार्ड पर हम लोग अंकित कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास क्या निकल के आई बात, दूसरी बात निकल के आई कि पंच कार्ड पर संग्रहित सूचना को निर्देशों का समूह माना जा सकता है। मतलब कि जो सूचना, इंफॉर्मेशन जो पंच कार्ड पर स्टोर हैं या जो अंकित हैं, उनको हम इंस्ट्रक्शन का ग्रुप मान सकते हैं, जो कि एक प्रोग्राम के रूप में कार्य कर सकता है। मतलब कि अगर इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एक प्रोग्राम के रूप में कार्य कर सकता है। भाई, एक प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है ना, यानी कि निर्देशों का समूह होता है। तो ये विचारधारा हमारी जैकार्ड लूम से हमको मिली थी। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन कैसा लगता था और कैसा दिखता था, तो पहले तो इसकी इमेज देख लीजिए कि इमेज कैसी होती है। ये है डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन को आखिर किसने बनाया, किस काम के लिए बनाया, कैसे कैसे बना, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस डिफरेंस इंजन को 19वीं सेंचुरी के प्रारंभ में बनाया गया था। कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय के एक मैथमेटिशियन प्रोफेसर थे मैथ्स के, जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स के रूप में जानते हैं। इन्होंने सन 1822 में पास्कलाइन से इंस्पायर होकर डिफरेंस इंजन नामक गणना करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जो कि बहुत विश्वसनीय रिजल्ट देती थी। डिफरेंस इंजन एक स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर था, जिसे बहुपद कार्यों को सारणीबद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया था। तब इसे 1820 के दशक में डिजाइन किया गया था और इसे सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसका नाम डिफरेंस इंजन था।
जो विभाजित अंतरों की विधि से लिया गया है। बहुपद गुणांक के एक छोटे से सेट का उपयोग करके कार्य को इंटरपोलेट या सारणीबद्ध करने का एक तरीका है। ये बात कुछ कम समझ में आई होगी आप लोगों के, लेकिन जो लोग मैथ से इंटर हैं, वो कैलकुलस वगैरह जो लोग जानते हैं, वो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो फिलहाल हमको इसको जानना है, ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक है इंजीनियरिंग विज्ञान और नेविगेशन में उपयोग किए जाने वाले कुछ सबसे सामान्य गणित कार्य, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री कार्यों की गणना के अंतर, ट्रिग्नोमेट्री कार्यों की गणना के डिफरेंस इंजन की क्षमता के उपयोग के साथ साथ गणना योग्य थे और अभी भी गणना योग्य है, जिन्हें बहुपद द्वारा अनुमानित किया जा सकता है। इसलिए एक डिफरेंस इंजन कई गणनाएं कर सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जो कि है हमारा एनालिटिकल इंजन। क्या है? एनालिटिकल इंजन। तो देख लेते हैं एनालिटिकल इंजन कैसा होता है। ये भी कुछ कुछ डिफरेंट इंजन तरीके से होता है, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें हुए थे और इसी को एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। इसकी रूपरेखा जो है चार्ल्स बेबेज ने ही तैयार की थी, लेकिन एक जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिल पाया था, लेकिन एक मशीन तैयार हो गई थी एनालिटिक इंजन। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सन 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार की, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। यह मशीन पूर्णतः स्वचालित थी, यह ऑटोमेटिक थी और मैथमेटिक्स की आधारभूत क्रियाएं सफलतापूर्वक कर सकती थी। और इस यंत्र की जो स्पीड थी वो 60 गणनाएं 1 मिनट में कर सकती थी। यह यंत्र पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करती थी। जो पंच कार्ड हम लोग जैकार्ड लूम में यूज करते थे, वही उसका उपयोग हम लोगों ने यहाँ के एनालिटिकल इंजन में देखा है। और इसी की मदद से ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती थी और इससे स्वचालित रूप से इसको परिणाम भी छाप सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मशीन की रूपरेखा के अनुरूप एक वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं कर सके। जो मशीन वो चाहते थे वो एक वास्तविक मशीन नहीं तैयार हो सकी, लेकिन उनकी यही मशीन एनालिटिकल इंजन आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। तो आज हम लोगों को पता लग गया कि आखिर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों बोलते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हॉलरेथ सेंसस टेबुलेटर। हॉलरेथ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस मशीन का निर्माण किया था। सेंसस माने होता है जनगणना, यानी कि जनगणना करने वाली मशीन थी ये। देख लेते हैं कैसी थी ये कुछ इस तरीके की थी और इससे जनगणना का काम, जो कि पहले 7-8 साल 10 साल लगते थे जनगणना करने पर, उसको इसने बहुत कम समय में करके दिया। जैसे कि 3 साल में भी इसने कर दिया था। सबसे पहला उपयोग इसका अमेरिका में हुआ था, यूएसए में, और ये केवल जनगणना करने के लिए बनाई गई थी और हॉलरेथ ने बनाई थी, इसीलिए इसका नाम हॉलरेथ सेंसस टेबुलेटर रखा गया। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अमेरिका में सन 1890 ईस्वी में होने वाली जनगणना के कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने के लिए हरमन हॉलरेथ ने एक मशीन का निर्माण किया था, जिसमें पंच कार्डों का इस्तेमाल किया गया। पंच कार्ड देखिए यहाँ तक चल रहे हैं, जैकार्ड लूम से लेकर यहाँ तक पंच कार्डों का उपयोग हो रहा है और इस मशीन का नाम रखा गया हॉलरेथ सेंसस टेबुलेटर। तो मैंने जैसे बताया आपको कि सेंसस माने होते ही जनगणना, इसीलिए इसका नाम हॉलरेथ सेंसस टेबुलेटर रखा गया। हॉलरेथ ने इस मशीन की मदद से जनगणना कार्य मात्र 3 वर्षों में पूरा कर लिया था, जबकि पिछली जो जनगणना हुई थी 1880 में वो 7 वर्षों में पूरी हुई थी, लेकिन इससे केवल 3 वर्षों में पूरी हो गई। तो ये थोड़ी सी फास्ट थी और काम को आधे समय से भी कम समय में उसने पूरा कर दिया था। इसके बाद हरमन हॉलरेथ ने इस मशीन को लेकर एक कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा गया टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, और इस कंपनी का आगे चलकर नाम बदल गया, उसका नाम रख दिया कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी।
इसके बाद फिर इस कंपनी का नाम सन 1924 में बदल दिया गया, जिसका नाम रखा गया IBM, और जिस नाम से हम लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। और कंप्यूटर और कंप्यूटर पार्ट्स बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है IBM, जो कि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का निर्माण करती है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने जो भी कुछ मैंने बताया, कुछ जानकारी इसके बारे में आपको पता लगी होगी। और अब हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जानने के लिए कुछ और नहीं है। अब केवल हम लोग आगे पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग जानेंगे कि किस किस तरीके से किस किस जनरेशन में किन किन कंप्यूटरों का विकास हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से कंप्यूटर चेंजेस होते रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते। थैंक यू।